विधानसभा चुनाव से पहले हाथ और हाथी की दोस्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि मायावती इस बात को स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो 2027 के चुनाव में बसपा को अकेले मैदान में उतारेंगी, यानी कि वो किसी के भी साथ यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन आखिर क्यों आज ये चर्चा जरूरी कि भविष्य में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो सकता है? ये चर्चाएं शुरू हुई हैं यूपी में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के एक बयान के बाद। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया गठबंधन बन सकता है और ये कांग्रेस और बसपा का हो सकता है। सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि बसपा और कांग्रेस जल्द ही गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि अविनाश पांडे ने बयान दिया कि अगर बसपा चाहे तो इंडी अलायंस में उनका स्वागत है, जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब देखना ये है कि मायावती इस प्रस्ताव को स्वीकारती हैं या नहीं। माना जा रहा है कि अगर मायावती इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हैं तो यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले हम एक नया सियासी समीकरण बनते हुए देख पाएंगे। फिलहाल ये जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं इस वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको लेकर के भी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया था। अविनाश पांडे ने कहा था कि यूपी की सभी 403 सीटों पर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है और अगले महीने से कांग्रेस के जो तमाम कार्यक्रम हैं वो उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएंगे। अविनाश पांडे के इस बयान के बाद से ही लगातार कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ देगी। इसके बाद कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही थी। लेकिन इसी बीच जब कांग्रेस ने बसपा सुप्रीमो को ये प्रस्ताव दिया तो कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इसका जो नुकसान है वो भी बाकी दलों को हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस और बसपा अगर साथ आते हैं तो इसका फायदा दोनों दलों को कैसे हो सकता है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन तभी हुआ है जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आई थी। बसपा सुप्रीमो का प्रदर्शन भी लगातार गिरता जा रहा है। दोनों पार्टियां ही लगभग एक ही स्तर पर हैं, तो कहा जा रहा है कि अगर दोनों दल एक साथ आते हैं तो तमाम जातियों को साध पाएंगे। जैसे कि बसपा सुप्रीमो लगातार कार्यक्रम बैठकें कर रही हैं जिससे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अपने पुराने वोट बैंक को वापस लेने की कोशिशें चल रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी जो जनाधार है वो अगड़ी जातियां हैं और उनके बीच मुसलमान और दलितों के बीच काफी ज्यादा माना जाता है। तो अगर ये तमाम समीकरण हम एक पटल पर लाकर रख दें तो जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों का न सिर्फ वोट शेयर बढ़ेगा बल्कि सीटें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो को कांग्रेस से गठबंधन के लिए मना पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो की जो राजनीति है वो बाकी राजनीतिक दलों से थोड़ी इतर है। बसपा सुप्रीमो जल्दी किसी से गठबंधन नहीं करती हैं और अगर करती हैं तो अपनी शर्तों पर करती हैं। ऐसा ही कुछ हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के दौरान भी देखा था। हालांकि जब दोनों दल एक साथ आए थे तो इसका फायदा जरूर बसपा को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन इसके बाद अगर कांग्रेस के साथ बसपा सुप्रीमो आती है तो कहा यह जा रहा है कि जो बाकी के दल हैं, खास तौर पर अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनको जरूर नुकसान हो सकता है और ये नुकसान होगा दलित वोट बैंक का, क्योंकि कांग्रेस और बसपा दोनों ही दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार यूपी के तमाम अगड़े वोट बैंक पर भी है। तो कांग्रेस एक तरफ भाजपा का नुकसान करेगी और बसपा जो है वो समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी जैसे दूसरे दलों का नुकसान करेगी। हालांकि तमाम जो विश्लेषक हैं उनकी राय तो ये भी है कि अगर इसी तरीके से मायावती, कांग्रेस और बाकी के दूसरे जो छोटे दल हैं अगर वो एक साथ आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर AIMIM, इससे जो है यूपी में जो छिटका हुआ वोट बैंक है वो एकजुट होगा और इससे बाकी की जो पार्टियां हैं उनको नुकसान हो सकता है और जो ये तीसरा समीकरण बनेगा उसको फायदा हो सकता है। फिलहाल सभी की नज़र टिकी हुई है मायावती के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर। क्या बसपा सुप्रीमो कांग्रेस के साथ आएगी या नहीं आएंगी,
फिलहाल इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं, 2026 में होंगे और ये जो है वो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव भी काफी हद तक पार्टियों को उनकी असली हकीकत दिखाएंगे कि उनका जो जनाधार है वो जनता के बीच कितना मजबूत है और पार्टियां जो हैं वो विधानसभा चुनाव के लिए कितनी तैयार हैं। उस पर तो सभी की निगाहें टिकी ही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, मायावती को कांग्रेस का ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? कांग्रेस और बसपा को एक साथ आकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और इसका क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।